बाबा साहेब का एक और सपना हुआ साकार। दलित जज के हाथ में आई सुप्रीम कोर्ट की कमान, देश में छिड़ेगा नया घमासान। आजाद भारत में दूसरी बार कोई दलित जज बना सीजेआई। सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें, पहले बौद्ध सीजेआई के नाम पर कई फैसले। न पीएम मोदी कर पाए इनकार, न अमित शाह लगा पाए वीटो। इस तरह देश में दूसरे दलित सीजेआई का रास्ता हुआ साफ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो आपको गरीबी और गुलामी से निकाल सकता है, और ये शिक्षा का ही कमाल है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में एक दलित सीजेआई बना है। जी हाँ, जिस अदालत के सामने बड़े बड़े नेता थर थर कांपते हैं, जिस अदालत के फैसले संसद को भी मानने पड़ते हैं, अब उस अदालत की कमान एक दलित जज के हाथ में होगी। आजाद भारत के इतिहास में ही केवल दूसरा मौका है जब कोई दलित सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर आया है, और पहली बार कोई बौद्ध सीजेआई बना है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने ही जस्टिस बीआर गवई के नाम की सिफारिश की। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर नाम की शॉर्ट फॉर्म में बीआर लिखा जाता है, उस तरह से गवई के नाम में भी बीआर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आगे बताएंगे, पर उसके पहले आप ये जान लेना चाहिए आपको कि जस्टिस गवई है कौन, उन्हें ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है। बीआर गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उसका जन्म अमरावती जिले में 24 नवंबर 1960 को हुआ था। 14 नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का हिस्सा बने। उस वक्त उन्हें अतिरिक्त जज की जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके बाद नवंबर 2005 में वो हाई कोर्ट के स्थायी जज बन गए। जस्टिस गवई आम जज नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की कई पैनल्स का हिस्सा रहे हैं, कई बड़े मामलों में संवैधानिक बेंच का हिस्सा रहे। आर्टिकल 370 को हटाने की चुनौती वाले मामले में भी उस बेंच का जस्टिस बीआर गवई हिस्सा थे। आपको बता दें कि बेंच ने राजनीतिक बॉन्ड स्कीम को खारिज किया था, जस्टिस गवई उसका हिस्सा थे। इतना ही नहीं, नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करने वाली बेंच में भी वो शामिल रहे। इसलिए कहा जाता है कि इनके कार्यकाल में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन सवाल फिर वही, सरकार ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? इसके पीछे जस्टिस गवई की जाति हो सकती है, क्योंकि सरकार पहले ही दलितों के खिलाफ आरोप झेल रही है, इसलिए इग्नोर करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्योंकि चीफ जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस गवई ही सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं, जो अब देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। 23 नवंबर 2025 तक वे इस पद पर रहेंगे। संयोग की बात है कि जस्टिस गवई मई 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और मई महीने में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। यहाँ आपको ये भी समझना जरूरी है कि हमारे देश में मुख्य न्यायाधीश कैसे चुना जाता है। वैसे इसके लिए वरिष्ठता के सिद्धांत पर अपनाया जाता है, लेकिन टेक्निकली ये अधिकार केंद्र सरकार के पास ही होता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में सरकार मौजूदा सीजेआई की सिफारिश को मान लेती है, और जिसे वो अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं उसी को सीजेआई बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ जस्टिस गवई का चीफ जस्टिस बनना कई मायनों में अहम है। जानकारों का मानना है कि वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर तब तक उस पर फैसला नहीं हो पाया तो जस्टिस गवई के पास वो केस जा सकता है, और इन्होंने केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम को खारिज किया था।